today we are going to discuss about the Nernst equation for electrode potential in unit electrochemistry. बच्चों वैद्युत रसायन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या है और किस तरह से इसके एप्लीकेशंस हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, आज इनका डिस्कशन करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें सॉल्व करेंगे. दिस इक्वेशन इज गिवन बाय साइंटिस्ट नर्स्ट फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल. तो पहले एक सेल का डायग्राम लें और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिस्कशन करें. सपोज दैट कोई टेम्परेरी सेल, अस्थायी प्रकार का सेल जिसका एक्सटर्नल पार्ट मेटेलिक है, इसमें कोई इलेक्ट्रोड लगाया जाए और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इस सेल में इलेक्ट्रोलिसिस कराए. ये कैथोड और एनोड के जैसा फंक्शन करते हैं और इस सेल में कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का यूज किया. जब इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस लिए जाते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, जिसके लिए इस इक्वेशन का नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा फॉर कंसंट्रेशन. जैसे गैल्वेनिक सेल का अगर एग्जांपल लें तो बच्चों गैल्वेनिक सेल में डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस लिए जा सकते हैं. तो ये सब्सटेंस जो यहाँ लिया है ये है इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोड की हेल्प से इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराया. सपोज दैट NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है NaCl, और ये ब्रेक करता है Na+ और Cl-. On anode plate, Cl- exceeded their electrons to convert Cl atom, and Cl atom conjugate with one another to form chlorine molecule. At cathode, Na+ accept their electron to form sodium atom, और ये होने से इस सेल में पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस और इलेक्ट्रोड रॉड के बिटवीन क्रिएट होता है. तो इसी पोटेंशियल को नॉमिनेट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मतलब जो इलेक्ट्रोड रॉड है और भरा हुआ वैद्युत घट विलयन है, इसके मध्य जो पोटेंशियल क्रिएट होता है इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं. और इस इलेक्ट्रोड विभव के लिए ये बच्चों नर्स्ट इक्वेशन है जिसका स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग. और डिफरेंट सेल के लिए कंसंट्रेशन अगर चेंज कर दी जाए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए, देन उसका इक्वेशन कुछ डिफरेंट मिलेगा. और यहाँ पर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होगा. सो बच्चों इस सेल से जो ये पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉमिनेट करते हैं, इसे E से सिंबलाइज करते हैं. और अगर यही से एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर डिनोट किया जाए, 25 डिग्री सेल्सियस पर डिनोट किया जाए, देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से सिंबलाइज करते हैं. तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर ये इक्वेशन यहाँ पर जनरेट की जाती है. और इस इक्वेशन को लिखते हैं E = E0 - 2.303 RT/NF log
m अपॉन m की पावर n प्लस। और बच्चों ये जो m है ये फॉर एनोड, मेटेलिक एनोड, और ये m की पावर n प्लस फॉर कैथोड। तो ये जो इक्वेशन डेराइव होती है, ये जो इक्वेशन प्राप्त होती है, इसे इलेक्ट्रोड विभव, किसी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नस्ट इक्वेशन के रूप में जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये फार्मूला होगा नस्ट इक्वेशन का, बिकॉज एग्जाम में आपको कई बार ये केवल फार्मूला पूछा गया है। और इस इक्वेशन में जान लेते हैं ये सिंबल्स क्या हैं। यहाँ पर E इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव। जबकि E नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मानक अपचयन विभव। R गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू डिनोट करते हैं हम लोग अलग अलग यूनिट्स में 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल एक यूनिट में, और दूसरा है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये अलग अलग यूनिट्स में इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं। देन T फॉर T इक्वल्स टू ताप, T फॉर टेम्परेचर, और बेसिकली बच्चों ये केल्विन टेम्परेचर में डिनोट किया जाएगा। इसका चेंजमेंट्स मैंने बता ही दिया है आपको कि अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यूएशन किया गया हो और केल्विन में चेंज करना हो तो 273 मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर को प्लस कर देंगे, और अगर केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लाना है देन वहाँ पर 273 माइनस कर देंगे। तो T फॉर टेम्परेचर और बेसिक यहाँ केल्विन टेम्परेचर में वैल्यू रखी। और इस इक्वेशन में N सेल अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में संबंधित इलेक्ट्रॉनों का नंबर है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ अ सेल। एंड F इक्वल्स टू फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक है, और इसे इवैल्यूएट करते हैं कूलॉम में 96500। देन m की पावर n प्लस धातु आयन की मोलर कंसंट्रेशन है, मीन्स इसकी मोलैरिटी है, और इसे व्यक्त करते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स आयन, या इसे मोलैरिटी में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि m धातु की सांद्रता, मोलर सांद्रता। So we say that molar concentration of metal। और बच्चों यहाँ पर एक स्पेशल केस कि ये जो कंसंट्रेशन है वो सर्टेन है, और ये कंसंट्रेशन सेल के लिए 1 m होगी। मैक्सिमम आपको इनर्ट पोटेंशियल्स दिए होंगे, और उसके आगे अगर ये डिजिट दी है 1 m मीन्स आप समझ लीजिए कि ये जो
कंसंट्रेशन है वो सेल के लिए मोलर कंसंट्रेशन से डिनोट की जाती है। तो बच्चों मोलर कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है वो सदैव 1 होता है। और एक स्पेशल नोट्स के रूप में यही फार्मूला कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर सेल का पोटेंशियल जनरेट किया जाए 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर सेल पोटेंशियल के लिए इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E = E नॉट माइनस 0.05916 अपॉन n log 1 अपॉन m⁻n+। तो ये ध्यान रहे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर इस इक्वेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि सामान्यतः इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नस्ट इक्वेशन को निम्न रूप में व्यक्त करते हैं, E = E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log m अपॉन m⁻n+। यहाँ m एनोड पर प्लेटेड मेटल है और जबकि m⁻n+ के लिए कैथोड पर प्लेटेड मेटल है। सो फॉर अ सेल पोटेंशियल के लिए इस नस्ट इक्वेशन को भी निम्न रूप में व्यक्त करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इक्वल्स टू E नॉट पोटेंशियल ऑफ अ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log m अपॉन m⁻n+। इस तरह से इस सेल पोटेंशियल के लिए ये इक्वेशन व्यक्त की जा सकती है। जबकि यही इक्वेशन 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन टेम्परेचर पर डिनोट की जाए तो इसे व्यक्त करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log m अपॉन m⁻n+। जहां E इक्वल्स टू या E सेल इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल का इलेक्ट्रोड भी हो और E नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का मानक इलेक्ट्रोड, सेल का मानक इलेक्ट्रोड। सो अभी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर नस्ट इक्वेशन फॉर अ कंसंट्रेशन सेल। किसी सांद्रता सेल के लिए नस्ट इक्वेशन क्या है और इसे किस रूप में व्यक्त करते हैं। तो इक्वेशन में जाने से पहले सेल डायग्राम लेते हैं और गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। जबकि नॉर्मल सेल का जो इक्वेशन था वो हम लोगों ने भी स्टडी किया है। गैल्वेनिक सेल के कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनको माइंड सेट करें यहाँ। फर्स्ट केस की जो इलेक्ट्रोड है वो सेम मेटल के हैं, मीन्स इन सांद्रता सेलों में जो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं वो सेम मेटल के हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस भरा गया है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन का है। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यानी वैद्युत अपघट्य पदार्थ अलग अलग सांद्रताओं के लिए। और सपोज करें ये जो फर्स्ट सेल है
इसकी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए 1 m है। 1 m कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस फिल किया गया इस सेल में, और जबकि सेकेंड सेल में 2 m कंसंट्रेशन का मोलर सॉल्यूशन लिया गया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया गया। इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य विलयन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए सेल इलेक्ट्रोड की हेल्प से एड किए जाएं तो कैथोड और एनोड बनने का प्रोसेस, जिस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसे कैथोड में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स अधिक कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन एज अ कैथोड पार्टिसिपेट करेगा और ये पॉजिटिव प्लेटेड होगा, अपोजिट हो गया नॉर्मल सेल से। जबकि जिस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लो होगी वो नेगेटिव प्लेट का वर्क करेगा और एज अ एनोड पार्टिसिपेटेड होगा। और ये सेल गैल्वेनिक सेल के रूप में फंक्शन करता है। ब्रिज हेल्प इसे एडिट करते हैं और जब इलेक्ट्रोड की हेल्प से इलेक्ट्रिक पास आउट करते हैं देन भरे हुए सब्सटेंस का डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाता है और सेल पोटेंशियल क्रिएट होता है। अब इस सेल पोटेंशियल को हम डिफरेंट तरह से व्यक्त कर सकते हैं। सपोज दैट फर्स्ट सेल से जो कंसंट्रेशन मिल रही है उस कंसंट्रेशन को C से व्यक्त करते हैं, इसलिए इसे C1 लिख सकते हैं। और सेकेंड सेल से जो कंसंट्रेशन मिलती है उसे C2 से व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों C1 और C2 क्या है? ये सेलों की सांद्रताएं हैं। और यहाँ C1 पॉजिटिव प्लेट का लिया गया सब्सटेंस का मोलर कंसंट्रेशन है और जबकि C2 नेगेटिव प्लेट पर जनरेट किया गया मोलर सॉल्यूशन के लिए मोलर कंसंट्रेशन होगा। देन इस कंसंट्रेशन के आधार पर यहाँ सांद्रता सेल के लिए हम नस्ट इक्वेशन को निम्न रूप में लिख सकते हैं। E of cell equals to E0 of cell minus 2.303 RT upon NF log C1 upon C2। और जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि C1 और C2 इन सांद्रता सेलों के लिए जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस भरे गए हैं उनकी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करता है। जहां N मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है, और C2 डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलर सांद्रता, यानी जिस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन कम है वही डाइल्यूट होगा। तो उस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलर कंसंट्रेशन या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए उसका मोलर कंसंट्रेशन, और C1 कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए उसकी मोलर कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वही सांद्र होगा। तो उस सांद्र विलयन की मोलर सांद्रता या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। और अभी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं। साम्य स्थिरांक और नस्ट इक्वेशन में क्या रिलेशन है? मीन्स रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नस्ट इक्वेशन। बच्चों नस्ट इक्वेशन का फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने, E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log M अपॉन M की पावर n+। ये सामान्य रूप है, बट हम रिलेटिव फार्मूला अगर व्यक्त करें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, देन E = E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड की मोलर कंसंट्रेशंस थी उनको कांस्टेंट कर लें तो रिलेटिव फार्मूला आपको
ये मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन साम्य स्थिरांक मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नस्ट इक्वेशन का रिलेशन फार्मूला होता है। या इसे 25 डिग्री सेल्सियस पर लिख सकते हैं, बिकॉज अपर इक्वेशन को लिख सकते हैं R E naught equals to 2.303 RT upon NF log K, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देन एट 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर या 298 केल्विन पर इसी इक्वेशन को इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये रिलेटिव फार्मूले होते हैं। और एक स्पेशल इक्वेशन के रूप में डेल जी नॉट, इसे गिब्स एनर्जी के लिए यूज करते हैं, के लिए फार्मूला अगर व्यक्त करें देन माइनस NF E नॉट, इस फॉर्म में इस रिलेशन फार्मूले को लिखा जाता है, जहां जी नॉट सेल रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज होता है। और जबकि E नॉट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली सिंबल G फॉर गिब्स एनर्जी के लिए है और स्पेसिफिक केस में से डेल जी नॉट से शो करते हैं। और सेल के मैक्सिमम वर्क के लिए मैक्सिमम वर्क के लिए इसे सिंबलाइज करते हैं NF E ऑफ सेल्स। तो ये कुछ बच्चों स्पेशल पॉइंट्स हो गए जो इस इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं और सेल पोटेंशियल्स को फाइंड आउट करने के लिए उपयोग होते हैं। तो दो स्पेशल पॉइंट्स और हैं फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। प्रवर्तित अभिक्रिया के लिए अगर डेल जी का वैल्यू नेगेटिव हो देन डेल जी इज लेस देन 0, और अगर डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव हो देन डेल जी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। यानी एनर्जी के फॉर्म में भी अगर हम इसे व्यक्त करें देन लिख सकते हैं E इज ग्रेटर देन 0। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो गिब्स एनर्जी के लिए जानते हैं।